ज्ञानवर्धक बातों में आज मीना जी का ही हम प्रश्न लेने वाले हैं। मीना जी कह रहे हैं कि गुरुजी मंत्र आप शुरू करिए, सॉरी आप मंत्र बताना शुरू करिए। मंत्र में बहुत सारे लोगों की रुचि है ऐसा लग रहा है। तो मीना जी आपको ऐसा जो लग रहा है वो बात सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ साथ मंत्र के बारे में पूछ रहे हैं। तो कुछ मंत्र तो ऐसे होते हैं कि जो रूबरू संध्या इत्यादि विधि सिखाकर ही दिए जा सकते हैं, जो बीज मंत्र इत्यादि होते हैं। लेकिन महामंत्र जो होते हैं वो आपको हम टीवी पे दिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको दिखाए, समझाए, सिखाए उससे पहले एक आपको बहुत ही जरूरी बात हम बताना चाहते हैं कि कोई भी मंत्र बिना दीक्षा के काम नहीं करता है। अर्थात यदि आपको मंत्र का प्रयोग करना है तो दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा कैसे लेंगे? हम अभी इसी वक्त देंगे और आप अभी इसी वक्त लेंगे, ठीक है। तो ज्ञानवर्धक बातों में आज जो मीना जी का प्रश्न हमने लिया है, मंत्र के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, लेकिन मीना जी ने एक बहुत काम की चीज हमको पूछी हुई है। और ये काम की चीज ये पूछी हुई है कि गुरुजी ये लॉकडाउन की वजह से, इतने समय से जो लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के ऊपर बहुत अनेकों अनेक तकलीफें आई हुई है। जैसे कि पैसे की तो सबसे पहले तकलीफ आई है, और स्वास्थ्य की तकलीफ आई है। घर पे बैठे बैठे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसके लिए स्वास्थ्य भी सबका गड़बड़ हुआ। ये वायरस पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोग हमारे आसपास में ग्रस्त हो चुके हैं कोरोना के, इसकी तकलीफ है। लेकिन उससे बड़ी एक तकलीफ यह है कि काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, काफ़ी लोग तकलीफ में आ गए हैं। तो गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा मंत्र बताइए कि जो डिप्रेशन से हमेशा के लिए हमें बाहर निकाल दे। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग है, लेकिन एक सर्वोत्तम प्रयोग जो है, सर्वोत्तम मंत्र जो है, वो शिव पुराण में दिया गया है, प्राचीन शिव पुराण में। अब ये प्राचीन शिव पुराण में ये दिया गया है कि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा सारे देवताओं को लेकर भगवान शिव के पास गए कि इनका राज्य जो है 3 राक्षसों ने, मायासुर और उसके 2 भाइयों ने मिलके, त्रिपुरासुर ने छीन लिया है। और स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, ये तीनों लोक में इन तीनों भाइयों का राज्य हो गया है। और ये तीनों भाई जो है, ये अंतरिक्ष में 3 स्पेसशिप्स, विमान में रहकर इन तीनों लोकों पे अपना राज चला रहे हैं। और उसके ऊपर इन तीनों भाइयों को, इसमें खासकर मायासुर को, यह वरदान प्राप्त हुआ है कि आप केवल और केवल शिवजी और उनकी पत्नी के पुत्र के हाथ से ही मरोगे। अर्थात ये मायासुर, ये त्रिपुरासुर किसी के हाथ से मरने भी नहीं वाला, क्योंकि अभी आपकी पत्नी भी नहीं है। तो आप हमारा उपाय करें। आप आपकी पत्नी के साथ मिलकर एक हमें पुत्र का आशीर्वाद प्रदान करें जो इस मायासुर को हराएगा। भगवान शिव ने कहा कि आप लोगों की शक्ल देखो, मैं अभी इसी वक्त मायासुर से लड़ने को तैयार हूं और उसको हराने को तैयार हूं, लेकिन अकेला कैसे जाऊं? आपको मेरा साथ देना होगा। और अपनी शक्लें देखो, आप ऐसी शक्ल लेकर किसी पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी खुद पे विजय नहीं है। आप खुद इतने डिप्रेशन में हैं, इतने स्ट्रेस में हैं, तो आप मायासुर को कैसे हराओगे? तो सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र देता हूं। ये मंत्र का आप जप करके डिप्रेशन से बाहर निकलिए।
और फिर हम मायासुर को हराने का सोचेंगे। ये यही मंत्र है जो मैं आज आपको देने वाला हूं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि इसका एक बहुत ही कठिन नियम है, अगर वो नियम का आप पालन नहीं करोगे तो ये मंत्र आपके लिए उपयोगी नहीं रहने वाला। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं, जो भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि ये नियम बहुत कठोर है, और ये मायासुर, ये त्रिपुरासुर ने पूरे विश्व को परेशान करके रखा है, ये वायरस पूरे विश्व में छोड़ के। और ये वायरस से ज्यादा इसका डिप्रेशन आपको खा रहा है, लेकिन इसका जो नियम है बहुत कठिन है। अगर आप करोगे तो ये काम करेगा मंत्र, वरना नहीं करेगा। बताऊं नियम क्या है, आप करने को तैयार हो? नियम ये है कि ये मंत्र तभी काम करेगा जब आप इसको करते हुए चेहरे पे एक स्माइल रखोगे। तो स्माइल करते हुए आप ये मंत्र कर पाएंगे क्या? तो फिर हम आपको ये मंत्र आगे बताते हैं, क्योंकि आप तैयार हो स्माइल करके इस मंत्र को करने के लिए। भगवान शिव आगे कहते हैं कि सुबह 108 बार अगर ये मंत्र पढ़ के कोई अपने घर से निकलेगा तो पूरे दिन भर डिप्रेशन नहीं आएगा। और यदि 1000 बार पढ़ ले तो उसके आसपास के लोगों को भी डिप्रेशन नहीं आएगा। और अगर 1 करोड़ बार इस मंत्र को जप ले, 10 करोड़ बार अगर इस मंत्र को जप ले तो उसे कहीं जन्मों तक डिप्रेशन नहीं आएगा, और उसके आसपास में जो होगा उसको भी डिप्रेशन नहीं आएगा। आप कितने भी तनाव में हो, मैं अगर आपके पास भी नहीं हूं, अगर आपको मैं आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा हूं ना, तो आपको मेरे प्रेजेंस में डिप्रेशन नहीं आएगा। ये मंत्र की करामत है, ये मंत्र की ताकत है। लेकिन 10 करोड़ बार कैसे करे गुरुजी, ये तो दिक्कत वाली बात है। आप ऐसा डिफिकल्ट मत बताओ। फिर कहते हो स्माइल करके करो। स्माइल कैसे करेंगे अगर आप इतना कठिन कार्य हाथ में दे दोगे? तो ठीक है, इसका एक प्राणायाम है, वो आने वाले दिनों में हम आपको इसका प्राणायाम बताएंगे, सिखाएंगे। वो प्राणायाम करिए तो 10 करोड़ बार करने की जरूरत नहीं है। 108 बार कर लो, या रोज 5 बार कर लो, या रोज 1 बार ही तो कर लो, तो भी उससे लाभ होगा। पर आज प्राणायाम नहीं बताएंगे। समय की मर्यादा को जानते हुए आज केवल और केवल आपको इस मंत्र की दीक्षा देंगे। तो अभी लिखना मत, केवल दीक्षा ले लो। 3 बार मैं ये मंत्र बताऊंगा, 3 बार ध्यान से सुनो तो आपको इसकी दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। अब इसका जप इसी प्रकार से करना है। इसका जप कैसे करें, इसकी विगत, इसका प्राणायाम कैसे करें, इसकी विगत हम आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन आप अभी से ही मुस्कुराते हुए इसका जप करना शुरू करिए। जोर से कर सकते हैं, ये ऐसा मंत्र नहीं है कि गुप्त अंदर ही करो। मन में भी कर सकते हैं, जोर से भी कर सकते हैं। जोर से करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, आपको भी होगा और आसपास में सभी घर वालों को भी होगा। आपके घर में से सब डिप्रेशन के कीटाणु, वायरस खत्म हो जाएंगे। डिप्रेशन की भी नेगेटिविटी के कीटाणु होते हैं, अभी विज्ञान को पता नहीं है, आगे चल के पता चलेगा, है ना। तो आप आज से ही मुस्कुराते हुए, मुस्कुराएंगे नहीं तो ये मंत्र काम नहीं करने वाला है ना। तो करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सब करेंगे और मुझे लिखना वापस कि आपको कैसा महसूस हुआ ये मंत्र करके।